हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद संदीप नागर। आज का हमारा जो टॉपिक है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू जो डीएनए के फ्रेगमेंट करवाए थे उनको किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे, आइसोलेशन का मतलब किस तरीके से उनको हम अलग अलग करेंगे, तो वो इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए बाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए को कट किया वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा किया, जिसके रिजल्ट में डीएनए के बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने। दीज फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाई ए टेक्निक, इन फ्रेगमेंट को एक टेक्निक के द्वारा सेपरेट किया जाता है, एक टेक्निक के द्वारा इनको अलग अलग किया जाता है, जिस टेक्निक को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन है जिस मशीन के द्वारा हम इनको अलग अलग करेंगे, जिसके अंदर जेल भरा होता है आपका, अगर जेल भरा होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन है, इसलिए इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम दे रहे हैं। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज, आपको पता है जो डीएनए होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हैं। दे कैन बी सेपरेट बाई फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो फोर्स मूव करेंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जो डीएनए वो मॉलिक्यूल है वो नेगेटिव चार्ज हैं, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ फोर्स करेंगे थ्रू एक मीडियम के थ्रू, किसी एक मीडियम के थ्रू वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ फोर्स करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, उनकी तरफ भागेंगे। नाउ डेज द मोस्ट कॉमन यूज्ड मैट्रिक्स इज एग्रोज, आजकल के दिनों में जो मोस्ट कॉमन जो मैट्रिक्स है या फिर मीडियम या मैट्रिक्स जिसका यूज किया जा रहा है वो आपका एग्रोज है। विच, जो एग्रोज क्या होता है, विच इज ए नेचुरल पॉलीमर, ये एक नेचुरल पॉलीमर है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स, इसको समुद्री वीड से निकाला जाता है। और वो समुद्री वीड्स कौन कौन सी हैं, वो आपकी होती हैं एल्गी होती हैं। और एल्गी कौन कौन सी हैं आपकी, एक होती है आपकी ग्रेसिलेरियम और एक है आपकी गैलेडियम। तो ग्रेसिलेरियम और ग्रेसिलेरिया या फिर और गैलेडियम दो एल्गी हैं आपकी, जिन्हें हम सी वीड बोलते हैं, जिनसे हम इस जेल को निकालते हैं, एग्रोज जेल को निकालते हैं, ठीक है, और उसे हम एगर जेल भी नाम देते हैं। नेक्स्ट आपका डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड द एग्रोज जेल, तो जो डीएनए फ्रेगमेंट जो सेपरेट होंगे वो उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होंगे, वो उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होंगे, वहाँ से सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड द एग्रोज जेल, जो एग्रोज जेल होगा वो उनको सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा और उनके साइज के थ्रू उनको सेपरेट कर देगा। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज, जो छोटा फ्रेगमेंट साइज होगा वो द फर्दर इट मूव, जो छोटा होगा वो आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जो छोटा साइज वाला आगे की तरफ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो छोटे छोटे साइज वाले जो हैं वो आगे की तरफ मूव करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़े साइज वाले हमें पीछे की तरफ ही रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लुक एट द फिगर 11.3, तो आपको जो ये फिगर दिखा रखा है ये 11.3 फिगर है, तो इस फिगर की तरफ जो हम देखेंगे, एंड गैस एट विच एंड ऑफ जेल द सैंपल वाज लोडेड, तो हम देखेंगे यहाँ पे इसकी एक एंड पे हम जेल जो है हमारा एक एंड पे हम सैंपल को लोड करते हैं इसके अंदर, ठीक है, जेल के अंदर। तो अब देखिए इस प्रोसेस को, द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए, जो हमने डीएनए के जो सेपरेशन किए हैं, ठीक है, एक मिनट, जो हमने डीएनए के सेपरेशन किए हैं, डीएनए के जो हमने टुकड़े अलग अलग करे हैं, उन टुकड़ों को हम केवल तभी देख सकते हैं जब हम डीएनए को स्टेन कराएंगे। डीएनए को स्टेन कराने का मतलब उसको हम कलर करा रहे हैं, ठीक है, या तो उसे ऑरेंज कलर का करा रहे हैं या उसे रेड कलर का करा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब उसे कलर दे रहे हैं हम, जिसकी वजह से हमें डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है वो दिखाई दें। तो जो कलर किए जाएंगे वो एक कंपाउंड के थ्रू किए जाएंगे, और जिस कंपाउंड का नाम है इथीडियम ब्रोमाइड। तो इथीडियम ब्रोमाइड जो है उस कंपाउंड के थ्रू हम डीएनए के फ्रेगमेंट को कलर स्टेन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो फॉलो बाई एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशंस, जो फॉलो किए जाएंगे मतलब जिनको हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो उनको देखा जाएगा वो यूवी रेडिएशंस के थ्रू देखा जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के थ्रू देखा जाएगा, ठीक है। वैसे हम नॉर्मली इनको देख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे इसलिए रेडिएशंस का यूज कर रहे हैं हम देखने के लिए डीएनए के फ्रेगमेंट को। तो डीएनए के फ्रेगमेंट हमें इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए, हम प्योर डीएनए के फ्रेगमेंट को आसानी लाइट में नहीं देख सकते हैं, मतलब एक तरीके से विजुअल
नहीं कर सकते हैं लाइट के अंदर। एंड विदाउट स्टेनिंग, बिना किसी स्टेनिंग के, बिना किसी कलर के। ना तो उसे हम बिना कलर के देख सकते हैं, ना हम नॉर्मल लाइट के अंदर उसे देख सकते हैं। तो यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन ए इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। तो यहाँ पे जो हम आपको जो ऑरेंज कलर के यहाँ पे इसके अंदर ये ऑरेंज कलर के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं डीएनए के फ्रेगमेंट, ये आपकी इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा स्टेन किए हुए जेल में एक्सपोज हो रहे हैं यूवी लाइट की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका द सेपरेट बैंड ऑफ डीएनए आर कट फ्रॉम द एग्रोज जेल। अब जो यहाँ पे डीएनए जो बन जाएंगे आपके, डीएनए सेपरेट हो जाएंगे, जितने भी डीएनए यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं इनको एग्रो जेल से हम कट कर लेंगे, अलग निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्टेड कर लेंगे फ्रॉम द जेल पीस। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। इस स्टेप को हम क्या नाम बोलेंगे? इल्यूशन। मतलब ये हमारे पास में एक सी मतलब जेल है, जो जेल के साथ में जो भी अब डीएनए फ्रेगमेंट एक तरीके से आ गए हैं, इन डीएनए फ्रेगमेंट को जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम इल्यूशन बोलेंगे। द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाई इन दिस वे आर यूज्ड इन कॉन्ट्रास्टिंग रिकम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम क्लोनिंग वेक्टर। तो जो आपका क्लोनिंग वेक्टर होता है, क्लोनिंग वेक्टर के लिए हम जो डीएनए को ज्वाइन कराएंगे तो वहाँ से हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए इसको हम प्यूरीफाई डीएनए लेंगे, यहाँ से जो भी हमें अच्छा डीएनए हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब अलग अलग जीन सारे सेपरेट हो चुके हैं, तो वहाँ से हम जो भी जीन हमें चाहिएगा उस जीन को हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इधर की तरफ यहाँ पे ये छोटे छोटे वेल बने हुए हैं, ये वेल बने हुए हैं, ठीक है। और इसके पूरे के अंदर यहाँ पे मैट्रिक्स भरा होता है, जिसे हम एगर जेल भी बोलेंगे या फिर एग्रोज बोलेंगे। जो एग्रोज आपका एल्गी के द्वारा बना हुआ है, सीवीड्स बोल सकते हो, एल्गी बोल सकते हो, या फिर आप एल्गी के अगर प्रॉपर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपका गैलिडियम और ग्रेसिलेरियम, ठीक है। इन दोनों से आपका ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम, इन दोनों से आपके वो एगार जेल बनता है, ठीक है। तो इन वेल्स के अंदर हम क्या काम करेंगे? इन वेल्स के अंदर हम डीएनए को डालेंगे, ठीक है। जैसे ही इन वेल्स के अंदर हमने डीएनए को डाला तो यहाँ से इधर की तरफ जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है और इधर की तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे वाले होंगे वो ज़्यादा मूव करेंगे, जल्दी से मूव करेंगे और वो आगे की तरफ इस तरीके से पहुँचते जाएंगे। तो डीएनए के जो छोटे फ्रेगमेंट हैं वो आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, जो डीएनए के बड़े फ्रेगमेंट हैं वो आपको अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस के अंदर हम इनको अलग अलग कर पाते हैं, ठीक है। और अब जो जेल के साथ में जितना भी डीएनए का पार्ट इनको अलग करेंगे उस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इल्यूशन, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप आपको सारा इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्लोनिंग वेक्टर।